तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कक्षा 7 क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल। ठीक, भूगोल किताब है, इससे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पाठ 8। कितना है? पाठ 8 पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उसमें कहानी का शीर्षक है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, लद्दाख प्रदेश में जनजीवन। तथा मानव और पर्यावरण में अंतर्क्रिया कैसे है होता है, लद्दाख प्रदेश का जनजीवन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अभी बता रहे थे ना आप लोग को कि मनुष्य और पर्यावरण में क्या होता है? अंतर्क्रिया होता है। एक दूसरों का क्या है, वो दोनों में आपस में अंतर्क्रिया होते रहता है। लद्दाख के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जून माह के रविवार को दिनेश अपने दोस्त सोनू के घर गया। जून माह के रविवार को दिनेश अपने दोस्त किसका घर गया? सोनू के घर गया हुआ था। वहां उसकी भेंट दिनेश के चाचा से हुई। वहां उसकी भेंट किससे हुई? सब इधर देखिए, किससे हुई? दिनेश के चाचा से हुई, जो सेना में मेजर हैं। जो सेना में क्या है? मेजर हैं। और ट्रास सेक्टर से अभी अभी घर आए, मैंने अभी अभी क्या हुए थे? घर आए हुए थे। दिनेश ने उनका अभिवादन किया। दिनेश ने क्या किया? अभिवादन किया और चरण स्पर्श किया। अभिवादन किया और क्या किया? चरण स्पर्श किया, मैंने पैर छुके प्रणाम किया। ठीक, चाचा ने बड़े दुलार से दिनेश को गोद में उठाया। वह उससे उसकी पढ़ाई के विषय में पूछा। चाचा ने बड़े प्यार से दिनेश को क्या किया? गोद में उठाया और उसका पढ़ाई के बारे में दिनेश से पूछा। किसने पूछा? दिनेश के चाचा ने पूछा। ठीक, साथ ही साथ चाचा ने अपना बक्सा खोलकर सामान निकालना शुरू किया। सामान में ऊनी टोपी, मोजे, स्वेटर, कोट देखकर दिनेश को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इस गर्मी के मौसम में चाचा इन गर्म कपड़ों को बक्से में क्यों रखे हुए हैं। दिनेश को आश्चर्य लग रहा था। दिनेश को कैसे लग रहा था? आश्चर्य लग रहा था कि गर्मी मौसम में मेरा चाचा जी क्यों स्वेटर लेके गए थे। तो लद्दाख जो होता है, गर्मी मौसम में भी वहाँ ठंड लगता है। कैसे लगता है? वहाँ मौसम कैसा रहता है? ठंडा का ही रहता है। तो आखिर इस गर्मी के मौसम में चाचा इन गर्म कपड़ों को बक्से में क्यों रखे हुए हैं? उसने सोनू के चाचा से पूछा, चाचा जी इतनी गर्मी में आपने इतने गर्म कपड़े अपने पास क्यों रखे हैं? बोले गर्मी मौसम में आप क्यों रखे हैं गर्म का कपड़ा? तो वो क्यों रखे हैं वो प्रश्न किया। बच्चा तो कोई भी चीज देखेगा तो उससे प्रश्न कर भी करेगा। वो तो ना वैज्ञानिक है, कुछ भी प्रश्न कर देगा आपसे, उसका जवाब लेके ही वो दम लेगा। चाचा हंसते हुए बोले, बेटे मैं फौजी हूँ। चाचा हंसते हुए क्या बोले? बेटे मैं फौजी हूँ, अभी लद्दाख में तैनात हूँ। वहाँ का जनजीवन और मौसम यहाँ के जैसा नहीं है। वहाँ और यहाँ की जलवायु में बहुत अंतर है। वहाँ की और यहाँ की जलवायु में क्या है? बहुत अंतर है। इसीलिए ये चीज़ें साथ रखनी पड़ती है। इसीलिए ये चीज़ें क्या करनी पड़ती है? साथ में रखनी पड़ती है। मालूम है लद्दाख को वहाँ की भाषा में खापाचान कहते हैं। लद्दाख को वहाँ का भाषा में, लद्दाख के भाषा में क्या कहा जाता है? खापाचान। लद्दाख का नाम क्या है? खापाचान, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि अर्थात बर्फ वाली जगह। खापाचान का अर्थ क्या होता है? हिम भूमि अर्थात बर्फ वाली जगह। तो क्या वहाँ अभी सर्दी पड़ रही है? दिनेश ने पूछा। हाँ। चाचा ने क्या जवाब दिया? हाँ बिल्कुल। यह कहते हुए उन्होंने अपने बक्से से भारत का मानचित्र निकाला और जमीन पर बिछाते हुए पूछा,
भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? चाचा ने यह कहते हुए किस चीज का चित्र निकाला? मानचित्र। कौन देश का? भारत का। और जमीन पर बिछाते हुए, मैंने बिछाना हमने क्या हुआ? फैला दिए दिखाने के लिए। किसको दिखा रहे थे चाचा जी मानचित्र? दिनेश को दिखा रहे थे। और पूछे उससे सबसे उत्तर, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? दिनेश और सोनू तुरंत बोल पड़े जम्मू और कश्मीर। मानचित्र में सबसे पहला क्या है? सबसे ऊपर में कौन है? और ऊपर में उत्तर दिशा होता है, मानचित्र में होता है ना, कौन है? जम्मू और कश्मीर। तो हम आज का पढ़ाई इतने तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे लद्दाख का मानचित्र के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कैसा कहानी लगा? क्लैप कर दीजिए।